हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यदि 2/x बराबर 4 और यदि 2/y ठीक है बराबर 8 तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या है। x माइनस वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे दिया हुआ आपका 2/x इज इक्वल टू 4। तो अब यदि यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब 1 लगा के यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सीधे यहाँ तौर पे हम काटेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2, यानी 2x बराबर 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना निकल के चला आएगा 1/2 ये निकल के चला आएगा। अब उसी प्रकार आपका दिया हुआ है 2/y बराबर आपका कितना 8 है, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। तो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, यानी इसका मतलब हुआ 4 में y का गुना करेंगे 4y इज इक्वल टू 1। y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। तब क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x माइनस वाई, x का वैल्यू हम लोग निकाले 1/2 माइनस 1/4। तो इसको माइनस करेंगे सिंपल, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 यानी 1/4 आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था। 2/x बराबर 4 है तो यहाँ से x का वैल्यू निकाले 1/2। वही इसी प्रकार 2/y बराबर 8 है तो यहाँ से y का वैल्यू निकाले 1/4। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x में से y को घटा दिए, माइनस कर दिए, तो इसका आसानी से 1/4 आसानी से आंसर आपका प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, जब 7/8 के 13/15 में भाग में 1 को जोड़ा जाता है तब उसका मान 13/17 का nवां भाग होता है, तब n का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, जब 7/8 के, तो के का मतलब जानते हैं गुना, तो 7/8 के का मतलब गुना कितना भाग में 13/15 में भाग में क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है वही करेंगे। 7/8 के का मतलब गुना के या का गुना 13/15 में भाग में 1 जोड़ा जाता है तब उसका मान, यानी इसका जो वैल्यू प्राप्त होता है किसके बराबर प्राप्त होता है, कह रहा है कि 13/7 का nवां भाग। तो एक का मतलब गुना nवां भाग के ये बराबर प्राप्त होता है। तो इसको यदि सॉल्व करें 63 15 20 से 120 प्लस 1 बराबर 13/7 का मतलब गुना, तो इसको गुना n कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है तो यानी इसको एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। ये 91 प्लस 120 बराबर 13/7 गुना n, यानी इसको जोड़ेंगे तो 120 में 91 जोड़ेंगे तो 1 12 9 21 यानी 211/20। हमको n का वैल्यू निकालना तो n को अकेला छोड़ेंगे तो इसके साथ 13/7 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 7 13 7 भाग में गुना 13 गुना में इधर आकर के नीचे भाग हो जाएगा। तो इसको सिंपल तौर पे हम गुना कर देंगे तो इनका वैल्यू निकल जाएगा। 7 से गुना करेंगे 7 7 7 दूनी 14 और 13 में 12 का गुना करेंगे 13 दूनी 26 के 6, ठीक है, हाथ में 2 13 और 2 15 यानी 1560। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एन का वैल्यू कितना निकल के चला है 1477/1560, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन के अनुसार हम कार्य करते गए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 7/8 का 13/15 का मतलब गुना, तो गुना 13/15 भाग में 1 जोड़े तो 1 जोड़े तो यह कितना प्राप्त होता है 13/7 का nवां भाग प्राप्त होता है, यानी n लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका n का आसानी से आंसर 1477/1560 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान क्या होगा। यानी आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि 3 का पावर जो आपका है, ठीक है ना, 3 का पावर क्या है x माइनस वाई, यह जो किसके बराबर है, तो ये कह रहा है कि ये 27 के बराबर है। उसी प्रकार अगला जो है 3 का पावर x प्लस वाई और यह जो किसके बराबर है, तो ये कह रहा है 243 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, x का हमको वैल्यू निकालना है। तो सिंपल तौर पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, जब यहाँ 3 का पावर है तो इसको भी हम 3 के पावर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे 27 को। तो 3 का पावर x माइनस वाई 27 को यदि लिखेंगे तो 3 का पावर 3 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 के रूप में, ठीक है।
3 तिया 9, 9 तिया 27। तो अब यहाँ हम क्या जानते हैं, जब बेस सेम हो, क्या हो, बेस यदि सेम होगा, बेस यदि सेम होगा, बराबर होगा, तो इसी स्थिति में पावर भी आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी हमको यहाँ से निकल के चला आया x माइनस वाई बराबर 3। उसी प्रकार यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, 3x प्लस वाई, तो ये 243 है, हम इसको पावर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 3 का पावर 5 कितना है, तो 243। तो जब यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हमको निकल के चला है x प्लस वाई बराबर 5। अब ये जो यदि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे, तो इसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, इतना बराबर 3 जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल होगा, तो 2x बराबर 8 और x बराबर आसानी से 2 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी x बराबर 4 आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27। ठीक है, 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 और इधर था आपका 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243, ये दिया हुआ था। तो अब ऐसे स्थिति में जब ये 3 के पावर के रूप में है, तो इस 27 को भी हम लोग 3 के पावर के रूप में करेंगे, ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। बेस जितना इधर है उधर भी बेस वही हो जाएगा, जब बेस सेम होगा तो पावर भी आपस में सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार करने पे आपका x माइनस वाई बराबर 3, ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार होता है मेरा। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व किए तो 243 को हम लोग 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, 3 को 5 पर गुना करेंगे तो आपका 243 प्राप्त हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर सीधे तौर पे आसानी से 5 प्राप्त होता है। और इस दोनों से इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर y से y कैंसिल होगा, 2x बराबर 8, x बराबर 4 आपका आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखें, तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी 88,935, ठीक है, 88,000 जो है आपका कितना है, 935 को किस संख्या से गुना या भाग करें ताकि इसका पूरा पूरी हमको वर्ग प्राप्त हो, इसका पूरा पूरी वर्गमूल आसानी से निकल जा सके। ये सिंपल समझ सकते हैं। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 3 से यदि हम लगाते हैं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को, तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ 28 हो जाएगा आपका। तो 3 नंबर 27, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 5 15। अब 3 से लगेगा या नहीं चेक करना होगा हमको। तो 3 से कटने का नियम जानते हैं, संख्या को जोड़ने पे 3 6 9 12 15 18, यानी ये सभी आता है टर्म। तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 6 17, ठीक है, 17 4 21, 21 और 5 26, यानी ये संख्या पूरा पूरी 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से ये कैंसिल होगा, तो 5 से लगाएंगे 5 5 25, 4, ठीक है, 4 46 हो जाएगा, 5 नंबर 45, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, इतना आएगा। अब ये किससे कटेगा, तो आपका 11 से ये आसानी से कट जाएगा, नहीं तो 7 से भी कट जाएगा आसानी से। ये 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 7 8 56, 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 चौक 28, 4 तो 7 7 49, ठीक है। फिर यदि 7 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं हम, तो 7 से लगाएंगे एक बार में 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर किससे लगाएंगे 11 से, 11 11 121। यानी इस संख्या का जो संख्या दिया रहेगा सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने पे ये हमको प्राप्त होता है। तब यहाँ कह रहा है कि किस संख्या से गुना या भाग करें ताकि इसका एक वर्ग प्राप्त हो, ठीक है, यानी वर्गमूल यानी वर्ग प्राप्त हो। तो वर्ग का मतलब होता है कि संख्या का जोड़ा अंक हमको मिले, इसका गुणनखंड जो करेंगे तो उसका गुणनखंड करने पे जो संख्या प्राप्त होगा वो किस में हो, जोड़े के रूप में हो, ताकि इसका वर्गमूल भी आसानी से हमको प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए 11 11 जोड़ा के रूप में है, ये आपका 7 7 दोनों जोड़ा है, लेकिन यहाँ 3 और 5 है नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम इस 3 और 5 से हम इस संख्या को पूरा को इसके गुणनखंड को डिवाइड कर दे, जैसे 3 गुना 5, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम। फिर 11 7 77 गुना 77 लिख सकते हैं। अब इसको यदि हम 3 गुना 5 से भाग कर दे तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो पूरा पूरी हम मेरा क्या होगा, इसका एक वर्ग प्राप्त होगा, यानी इसका पूरा पूरी वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। तो सीधे हम किससे भाग करेंगे, 3 5 से भाग भी करेंगे, या फिर यदि नहीं होता है तो 3 और 5 का गुना कर दे, तो देखिए 3 का भी जोड़ा लग जाएगा और 5 का भी जोड़ा हमको मिल जाएगा, तब पर भी ऐसी स्थिति में यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः किस संख्या से हमको गुना भाग करना होगा, तो 3 और 5 के गुणनफल यानी 15 से हमको इसको गुना या भाग करेंगे, तब पर भी यह पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो सी है, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, 2 का पावर x प्लस 3 प्लस 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 1600, तो x का मान क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 2 का पावर x प्लस 3, 2 का पावर x प्लस 3, ठीक है ना, प्लस
2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1600, यानी ये 1600 के बराबर दिया हुआ। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पावर कब गुना होता है, सॉरी पावर कब ऐड होता है, जब वो मल्टीप्लाई में रहता है। यदि गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2 का पावर x गुना 2 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो पावर में हो तो गुना आपस में क्या हो, जुड़ जाए। यानी बेस सेम हो, यानी दोनों का बेस देखिए 2 है और गुना में हो तो पावर जुड़ता है। ये हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर भी आपका प्लस है तो इसका मतलब ये वाला भी टर्म आपका 2 का पावर 2 के रूप में होगा, तभी जाकर के आपका पावर ऐड हुआ होगा। यहाँ माइनस है, माइनस कब होता है, जब आपका किस में हो, डिवाइड में हो। यानी यहाँ 1 है तो 2 का पावर क्या होगा, 1 हुआ होगा, तभी वहाँ पे माइनस लगा होगा, बराबर 1600। तो 2 का पावर 3 का मतलब 8, यानी इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 का पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स 2 का पावर x, ठीक है, 4 इंटू 2 का पावर x। और ये आपका तो 2 का पावर x अपॉन 2 बराबर 1600। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सब में हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। 1 1 2 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे लिखते हैं। 2 में 8 का गुना करेंगे 16, 2 का पावर x प्लस 4 दूनी 8, 2 का पावर x, ठीक है, प्लस 2 का पावर x बराबर ये 1600 आपका प्राप्त होगा। यहाँ 2 भाग में इधर जाएगा, आपका गुना में हो जाएगा। तो 16 इंटू 2 का पावर x प्लस 8 इंटू 2 का पावर x प्लस 2x बराबर 16 दूनी आपका कितना प्राप्त हुआ, ये 3200 प्राप्त हो जाएगा आपका। 2 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3200। तो देखिए यहाँ 2 का पावर x, 2 का पावर x, यानी 2 का पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो सीधे जोड़ सकते हैं सबको। 16 और 8 24, ये कुछ भी नहीं तो एक है। 16 8 24 और 1 25, यानी 25 इंटू 2 का पावर x बराबर ये आपका 3200 प्राप्त होगा। 2 का पावर x का हमको वैल्यू निकालना है, तो 2 का पावर x को जब छोड़ेंगे तो ये आपका किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी डिवाइड देंगे 3200 में। कैंसिल करेंगे 25 से, तो 25 से कम 25, ठीक है ना, 7 70 हो जाएगा। 25 का 50, 25 दूना 50 20 हो जाएगा, 25 8 200, ठीक है ना, 128 आपका प्राप्त होता है। तो जब 2x बराबर, जब यहाँ 2 के रूप में है तो इस 128 को भी हम लोग 2 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, 2 के पावर। तो 2 का पावर कितना होता है, तो 2 का पावर कितना आपका हो जाएगा, 2 का पावर 7, ठीक है, 2 का पावर 7 करेंगे तो 128 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ बेस सेम है, तो इसके पहले वाले में हम लोग क्वेश्चन देखें, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी x बराबर 7 है, जो इस क्वेश्चन का आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो यानी x का पावर 7 है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपका दिया हुआ था, कह रहा था 2 का पावर x प्लस 3 प्लस 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 1600 है। तो इस स्थिति में x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि प्लस पावर कब होता है, जब वह गुना में हो। तो गुना में रहने के कारण क्या होगा, गुना में जब है तो इसका मतलब किसके साथ है, तो बेस जितना इसका है उतना बेस इसके पास भी होगा। तो 2 के पावर 3 यहाँ पर भी गुना में है, सॉरी प्लस में है, तो यानी इसका मतलब हुआ 2 का पावर 2 गुना के रूप में हुआ होगा। और इस प्रकार इसको सॉल्व करने पे x बराबर 7 आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 0.5x, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है दिया हुआ, यदि 0.5x प्लस 0.7y बराबर 0.74 आपका है। इन क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग, 0.5x प्लस 0.7y यह बराबर किसके है, 0.74 का। उसी प्रकार इसके नीचे आपका 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5, तब x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। तो ऑप्शन पहला हम उठाते हैं, ठीक है, x बराबर आपका 0.7 है और y बराबर भी 0. आपका कितना है 5 दिया हुआ, ये पहला ऑप्शन चलते हैं। तब क्या करते हैं, इस ऑप्शन के अनुसार यानी x का जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण हम लोग मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला में यदि रखेंगे तो यहाँ गुना करिए, देखिए 7 5 35 यानी 0.35 होगा, ठीक है। 7 5 35 0.35, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 35 जोड़ेंगे 70 यानी 0.70 होगा। क्या इसे आपका इतना प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो 0.6 और y बराबर 0.4, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं तो 5 6 5 30 यानी 0.30, इसको रखेंगे तो 0.28 यानी इसको जोड़ने पर भी आपका 0.74 नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इसके पहले वाले ऑप्शन देखिए x जो आपका 0.6 से बड़ा है, y भी बड़ा है, तब पर भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये तो और कम है, तो इससे भी आपका आंसर नहीं प्राप्त होगा। सी नंबर रखते हैं आपका x बराबर 0.5
और y बराबर 0.7। तो इसमें रखते हैं तो 10 5 में गुना करेंगे 0.25 होगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार 7 में गुना करेंगे तो 7×7 = 0.94। तो इसको ऐड करेंगे 9×5 = 14 के हाथ में रख 4 2 6 1 7 यानी 0.74 आपका प्राप्त हो जाता है। जब एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू हम सेकेंड में भी रखेंगे और रख करके चेक करेंगे, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मेरा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो 10.15 गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 10.35, इसको जोड़ने पे 10.50, ठीक है। यानी आपका मिल रहा है 10.50 का या 10.5, दोनों आपका सेम बात है, यानी दोनों इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है 0.00032 का पावर 0.6 का मान कितना होगा। यानी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 0.00032 का पावर कितना कह रहा है 0.6 का ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका अब देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, ये जो 32 है इसको यानी दशमलव हटा करके भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यानी 32 अपन दशमलव हटाएंगे 2 2 4 1 5 0 यानी 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। 5 0 का मतलब नीचे 5 0 को 10 के पावर 5 लिख सकते हैं और इसका पावर 0.6। अब 32 को, तो 32 को लिख सकते हैं तो 2 का पावर 5 यानी ये 2 का पावर 5 है, नीचे भी 10 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 का पावर होल पावर 5। और ये आपका पावर के ऊपर पावर रहता है, तो जानते हैं हम लोग पावर किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे 2/10 है का पावर, इसको गुना करेंगे तो 6×5 = 30 यानी 0.3। 5 में 0.6 का गुना करेंगे, सॉरी 6×5 = 30, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा यानी 3 आपका प्राप्त होगा। तो 2/10 का पावर 3। अब जब पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया 3.0 कहिए या फिर 3 कहें इसको, तो 2/10 को 3 बार लिख करके हम गुना भी कर सकते हैं। 2/10 गुना 2/10 गुना 2/10 गुना 2/10 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो 8, वहाँ पे नीचे में आपका 3 0 होगा यानी 3 अंक के बाद 0.008 आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया हुआ था 0.00032 का होल पावर 0.6 है। तब ऐसे स्थिति में जब दशमलव हम हटाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से गिनते हैं, दशमलव कितने अंक के बाद है, 5 अंक के बाद यानी 5 0। तो 5 0 को हम लोग 10 का पावर 5 के रूप में लिख दिए आसानी से। अब 32 है तो 32 को भी हम लोग 2 का पावर 5, जब पावर सेम है तो इसको हम 2/10 का होल पावर 5 लिखेंगे। अब पावर के ऊपर जब पावर आता है तो पावर किस में होता है, मल्टीप्लाई में, गुना में करेंगे। तो 6×5 = 30, 30 होगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 3 0 यहाँ से प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ 2/10 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस टर्म को 3 बार लिखते हैं, गुना करते हैं तो 2 गुना 2 3 बार लिखे ऊपर में भी, और 10 3 बार नीचे में गुना करने पे आपका 0.008 है जो आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 0. ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू हमको निकालना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये RRB ASM एग्जाम 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पूछ रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम लोग सिंपल क्या जानते हैं, 3 का स्थानीय मान तो 3 गुने 1000 कर देते हैं, यानी कितना अंक के बाद है, 1 2 2 अंक के बाद है, 2 0 सीधे बैठा देते हैं, या फिर 1000 से हम लोग 1000 3 अंक 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 3 अंक के बाद है तो 3 आपका 1 2 3 का पूछ रहा है, तो इस पे इसके बाद 2 अंक है तो 2 अंक से सीधे हम लोग गुना करते हैं, यानी इसका निकालते हैं तो 300 डायरेक्ट लिख दें। लेकिन ध्यान देने यहाँ वाली बात है कि ये जो है किसका है, दशमलव के बाद वाली संख्या, यानी सभी दशमलव में। तो दशमलव वाला में कंसेप्ट इस प्रकार नहीं लग करके क्या होता है, यदि 3 का हमको निकालना है तो 3 तो इधर से हम लोग गिनेंगे। 3 देखो कितना अंक के बाद है, 1 2 3 1 2 3 दशमलव के कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद है। तो 3 अंक से गुना नहीं करके 3 0 से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 0 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 आपका हो जाएगा 1000, 1000, 3/1000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें यानी दशमलव के पहले वाला में इधर से चलते यदि दशमलव नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गिनते हैं यहाँ पे, इसके बाद कौन सा पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे, 1s 10s 100, इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा मतलब
100 इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन वही दशमलव के बाद वाला दशमलव वाला कंसेप्ट रहता है, तो दशमलव यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, 1 0 2 3 3 0 3 0 से डिवाइड करते हैं और आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार किया हो, यानी इसको रिपीट नहीं करना है हमको, ठीक है। आपका संख्या दिया हुआ, संख्या क्या कह रहा है कि 3 है, 7 है और 0 है और 9 है, तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना हमको। तो जैसे ही बड़ी का बात हो गया तो इसमें सबसे जो बड़ा अंक है उसको पहले रखेंगे, 9 7 3 0, और कितना अंक बनाना है, 4 अंक बनाना है। अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यदि 0 3 7 9 को हम लोग लिखते हैं तो इसको कितना पढ़ेंगे, या एक कई अंक का संख्या हो गया, तो ये 3 अंक का संख्या हो गया, ठीक है। 379 389 सॉरी 379, ये आपका 379 क्या 79 हो गया, तो ये 3 अंक की संख्या हो गया। और क्वेश्चन में हमको करा 4 अंक का बनाना, तो 4 अंक का बनाने के लिए 0 को कभी भी शुरुआत में नहीं रख करके क्या करते हैं, 0 को सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे, यानी सबसे पहले 3 को रखेंगे, 0 7 9, ये देखिए आपका 4 अंक का संख्या बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब तो जानते हैं, सीधे माइनस करना है, तो इसमें से इस दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग, ठीक है। और घटाने पर सीधे तौर पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 यहाँ से मिलेगा 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, ये 6 और ये आपका 6 66 51, ठीक है, 66 51 आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखेंगे, वैसे ही रखते हुए चल जाएंगे। लेकिन छोटी संख्या में ध्यान देना, यदि 0 आ गया तो 0 को पहले कभी भी शुरुआत में नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने से ये 4 अंक का है, तो ये कितना अंक का बन जाता है, 3 अंक का हो जाता है। हमको 4 अंक का चाहिए, तो 4 अंक पूरा करने के लिए 0 को क्या रख रहेंगे, सेकेंड पोजीशन पे हम लोग रख करके बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पे सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। यानी ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन ही है, ये भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ कितना, 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। तो विभाजित जब किया जाता है इस संख्या को, तो यानी भाज्य जो आपका है कितना है, 14,528 आपका भाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भागफल 83 मिलता है, यानी भागफल दिया हुआ है कितना है, 83 दिया हुआ है, शेष 3 दिया हुआ, शेष कितना प्राप्त होता है, तो कह रहा है शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक निकालना है, भाजक बराबर भाज। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, ये कंसेप्ट होता है, ये फार्मूला होता है। तो सभी इक्वेशन को पुट करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे, तो भाज्य का जो वैल्यू है 14,528, भाजक हमको निकालना है, तो भाजक की जगह पे हम भाजक ही रहने देते हैं, भागफल कितना है, 83 है, और प्लस शेष 3, इसी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आसानी से आपको आपका आंसर चलाएगा। यहाँ देखिए +3 इधर करेंगे, -3 आपका 83 डिवाइड करने पे सीधे तौर पे आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप अपने घर पर भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करना जो किसका गुणज हो, 18 का गुणज हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के सारे, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। तो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए दिया हुआ है कितना है आपका, 1 पे 2 2 4 1 5 0, इन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिया हुआ। दूसरा नंबर यानी बी में आपका 9900 ये दिया हुआ। सी नंबर में आपका दिया हुआ 2 2 4 और 1 8 दिया हुआ है यहाँ पे। और डी नंबर में आपका 4 0 उसके बाद 6, यानी 6 अंकों की सभी संख्या दिया हुआ। तब कह रहा है कि वैसी संख्या ज्ञात करना, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना जो 18 से गुना जो, तो ये 6 अंक का छोटी संख्या होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। 6 अंकों का छोटी संख्या ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन बी नंबर तो ऐसे ही आपका कट गया। अब देखिए 18 का गुणज है, तो 18 का मतलब क्या हुआ, 18 का गुणज को कैसे हम चेक करेंगे, तो वैसी संख्या जो किससे कटे, 2 से कटे, और किससे कटे, 9 से कटे, 2 से कैंसिल हो और किससे, 9 से कैंसिल हो। तो ऐसे स्थिति में यदि हम ये देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो 200 से तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन 9 से कैंसिल होगा नहीं, यानी इसका मतलब ए ऑप्शन भी चला गया।
डी नंबर देखते हैं तो डी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9 से कैंसिल होगा नहीं। 9 से कटने का नियम क्या जानते हैं? यदि संख्या के अंकों को जोड़ने पे 9, 18, 27 आता हो तो संख्या 9 से पूरा पूरी कटेगा। तो इसको जोड़िए, 6 और 1 7 जोड़ने पे 7 आ रहा है, कभी भी आपका 9, 18 ये सब नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। सी नंबर बचा आपका, इसको चेक कीजिए, 2 से कट रहा है, इकाई के स्थान पे सम संख्या कट जाएगा 9 से, तो इसको जोड़िए, 8, 1, 9 यानी जोड़ने पे 9 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरी कटेगा। तो ऐसी स्थिति में यही संख्या जो आपका है एकमात्र ऐसी संख्या जो 18 से पूर्ण रूप से कटेगा, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका प्राप्त होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। इसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाज्यता का नियम जो है, उससे चेक करके आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया हुआ है? यदि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 10 का पावर 3 बराबर 30 25 हो, तो 2 का पावर 3, 4 के पावर 3, 6 के पावर 3 डॉट डॉट 20 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा? आपका सिंपल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 2 के पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक था? तो 20 का पावर 3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब बताइए, यदि इसमें से हम 2 का पावर 3 कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और डॉट डॉट कितना बचेगा आगे जाकर? 10 के पावर 3। तो इतना का तो वैल्यू हमको इक्वेशन में दिया हुआ, यानी इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब 8 और गुना कितना हो जाएगा? ये 30 25। तो सीधे तौर पे इसको गुना करेंगे, 8 5 40 के जीरो हाथ मेरा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के जीरो हाथ मेरा 2, जीरो हो जाएगा 2, 8 3 24 यानी 24,200 जो आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 का पावर 3, 4 का पावर 3 सब ये दिया हुआ, तो यहाँ से सीधे हम लोग 2 का पावर 3 कॉमन निकालते तो आपका 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 डॉट डॉट 10 का पावर 3 बचता। और इसका जो वैल्यू है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 25 है, तो सीधे इसका 2 का पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 8 से सीधे गुना करके आसानी से आंसर ये चला आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? ठीक है, यानी 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो 2 है दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है? सिंपल ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? दहाई के स्थान पे यानी 2 है जो सेकंड पोजीशन पे, तो स्टार्ट कब से होता है? ये 20 से, यानी 20 आता है, 21 में आता है दहाई के स्थान पे, 21 के स्थान में, 22 के स्थान में, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? 29। इसके बाद आपका कोई भी ऐसा संख्या जो नहीं मिलता है जिसमें 2 दहाई के स्थान पर 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, कितने संख्या हो जाएंगे? तो इसको आप काउंट कर भी सकते हैं। तो टोटल 10 संख्या, ठीक है ना। 20 21 22 23 लेकर के 29 तक में कुल कितनी संख्या है? 10 ही मात्र ऐसी संख्या है जिसके दहाई के स्थान पे क्या आता है? आपका 2 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या है? यानी आपका क्वेश्चन है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान। इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन जो इसके पहले किए हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो यहाँ देखिए 3 का जब निकालेंगे तो 3 गुना दशमलव कितने अंक के बाद है? दशमलव, तो 1 2 3 4, यानी इधर से भी गिन सकते हैं, चाहे इधर से भी गिनिए। दशमलव के कितने अंक के बाद है? 4 अंक के बाद है। तो इसको क्या करते हैं हम 4 जीरो से इसमें हम डिवाइड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाला टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो 3 बटा सीधे 10,000 जो आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।